कहानी की शुरुआत में ही हम करीम मूसा नाम के एक गैमलर को देखते हैं, जो कि बचपन से ही बहुत ही लकी रह चुके हैं। जब वो सिर्फ 9 महीने के थे तब महाराष्ट्र की एक मस्जिद अचानक से टूट पड़ी थी और उस वक्त वो उस मस्जिद में ही मौजूद थे। लेकिन और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत लोगों की जान गई थी, लेकिन इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद भी मूसा की जान बच गई थी। और इसके बाद जब वो बड़े होने लगे तो वो और भी बहुत सारे बड़े बड़े खतरों से बचते हुए आए थे। इसके बाद 14 साल की उम्र में वो अपने कुछ फ्रेंड्स को चैलेंज करते हैं कि वो एक 4 माले की बिल्डिंग से जंप करेंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को छोटी मोटी इंजरीज होती है और वो ये चैलेंज जीत जाते हैं। इसके बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने गैम्बलिंग करना स्टार्ट किया और वो हर डिफरेंट जगहों पर अपना लक आजमाते रहते थे और अपने लक को आजमा कर ही वो आज बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं और उन्हें सब मूसा भाई के नाम से जानते हैं। और अब उनका नया इंटरेस्ट था कि वो दूसरे इंसानों के लक में इन्वेस्ट करते हैं और वो एक बहुत बड़ा गेम शो भी चलाते हैं। इसके बाद हम मुंबई में राम मेहरा नाम के एक बैंकर को देखते हैं, जिसके पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा था और इसी बीच राम के पिता की मौत भी हो चुकी थी और अब उनके पिता का सारा कर्जा राम को ही चुकाना था। और राम की माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और राम को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। राम यूएस जाकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, लेकिन बार बार उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता था और इसके बाद राम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। और राम के दिमाग में अपने बैंक से पैसे चोरी करने का ख्याल भी आता था और वो ऐसा ही एक दिन करता भी है। लेकिन इसके बाद पुलिस राम का पीछा करने लगती है और इसी दौरान लखन तमांग नाम का एक आदमी राम को बचाता है और फिर हमें पता चलता है कि लखन तमांग मूसा भाई का ही राइट हैंड मैन है और वो राम के ऊपर कई दिनों से नजर रखे हुए थे। और लखन तमांग राम को ये कहते हैं कि राम एक बहुत ही लकी इंसान है और ये बात सुनकर राम को हंसी आ जाती है, क्योंकि अगर वो एक लकी इंसान होता तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन लखन तमांग कहते हैं कि सिर्फ लक होने से ही काम नहीं बनता है, लक को आजमाने भी पड़ता है। और वो कहते हैं कि वो पिछले 2 सालों से हर दिन लॉटरी की टिकट्स खरीद रहे थे, लेकिन आज तक उनका एक भी लॉटरी नहीं लगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जब राम के फ्रेंड के एक लॉटरी की दुकान से 2 लॉटरीज लिए थे और ये दोनों बारी लॉटरी राम के हाथों से ही उन्होंने लिया था और इन दोनों लॉटरी की ही फर्स्ट प्राइज उन्हें मिला है। और इस लॉटरी से उन्होंने जो भी पैसा कमाया था उसका आधा हिस्सा वो राम को दे देते हैं। और इसके बाद तमांग राम को लेकर अपने कुछ जाने पहचाने जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर राम गैम्बलिंग करके बहुत सारे पैसे जीतता है और वो बहुत खुश था। और वो राम को एक ऑफर देते हैं, वो कहते हैं कि वो राम को 2 करोड़ रुपए देंगे अगर वो एक गैम्बलिंग में हिस्सा लेगा और अपने लक को आजमाएगा, लेकिन इसमें उसकी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। पहले तो ये बात सुनकर राम राजी नहीं होता, लेकिन राम के पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं था, उसके जल्द से जल्द अपना कर्जा उतारना पड़ेगा, नहीं तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए वो आखिरकार तमांग की बातों को मान ही लेता है और फिर वो तमांग के साथ साउथ अफ्रीका के केप टाउन में आ जाता है, जहाँ पर ये खेल होने वाला था। इसके बाद हम और भी कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने तमांग ने ही इस गैम्बलिंग के गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आए थे। सबसे पहले थे मेजर प्रताप, जो कि एक लकी सोल्जर के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे और इन बैटल्स में उन्हें बहुत सारी बुलेट्स लगी थी और उनके आसपास के साथियों की मौत हो गई थी, लेकिन वो आज भी सही सलामत जिंदा है। लेकिन इस वक्त उनकी पत्नी शीला की तबीयत बहुत खराब है और उनकी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन बहुत ही कॉस्टली है। और अपनी पत्नी की ऑपरेशन के पैसे जमा करने के लिए ही मेजर प्रताप तमांग की बातों को मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तमांग पाकिस्तान जाते हैं, जहाँ पर शॉर्टकट नाम के एक 16 साल की लड़की को वो देखते हैं और वो देखते हैं कि शॉर्टकट एक ऊंट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और वो नोटिस करते हैं कि शॉर्टकट हमेशा एक लंगड़े ऊंट को लेकर ही रेस दौड़ती है और वो ही हमेशा रेस जीत जाती है। और ये बात देखकर तमांग को ये समझ में आता है कि शॉर्टकट भी एक लकी इंसान है और वो शॉर्टकट को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर वो जीतेगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और शॉर्टकट भी इसके लिए राजी हो जाते हैं।
इसके बाद तमांग को 4 लाख रुपए देकर शॉर्टकट को साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और फिर हम राघव नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं जिसने बहुत सारी लड़कियों को टॉर्चर करके उन्हें जान से मार डाला था। और इसके बाद उसके इसी जुर्म की वजह से उसे तिहाड़ जेल में रखा गया था और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जिस दिन उसे फांसी लगाई जाने वाली थी उसका फांसी का फंदा टूट जाता है और राघव की जान बच जाती है। और इंडियन लॉ के हिसाब से किसी एक इंसान को 2 बार फांसी नहीं लगाया जा सकता। और इसके बाद राघव तिहाड़ जेल से छूट जाता है और उसके इसी लक को देखकर तमांग हैरान रह जाते हैं। और फिर वो राघव को इस लक के कंपटीशन के बारे में कहते हैं और राघव तमांग के साथ अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर पैसे कमाने के लिए केप टाउन आ जाता है। और इसके बाद हम दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए बहुत सारे कंपटीटर्स को देखते हैं जिन्हें केप टाउन के एक जगह पर लाया जाता है और इनमें राम भी शामिल था। और इन्हीं कंपटीटर्स में हम आयशा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं। और तमाम की बातों से हमें ये पता चलता है कि आयशा इस गेम में इससे पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी है और उसने एक अच्छा खासा अमाउंट भी जीता था। इसके बाद मूसा भाई वहाँ पर आते हैं और इन सारे कंपटीटर्स से वो बात करते हैं। मूसा भाई इस कंपटीशन के एक बहुत ही बड़े रूल को कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक बार ये गेम स्टार्ट हो गया तो कोई भी इंसान इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश किया तो तभी उसे मार डाला जाएगा। इसके बाद इनका पहला टास्क शुरू होता है। यहाँ पर ही इन सभी लोगों के हाथ में गन दी जाती है और इन्हें कहा जाता है कि सभी अपने अपने राइट की तरफ जो लोग हैं उन पर गन पॉइंट करे और उन पर गोली चला दे। किसी किसी गन में बुलेट्स होंगे, किसी किसी गन में बुलेट्स नहीं होंगे। जिसका लक अच्छा होगा वो बच जाएगा और जिसका लक दूसरे के लक से कम होगा वो यहीं पर ही मारा जाएगा। और इस बात को सुनकर सभी हैरान होते हैं और बहुत डर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये टास्क तो करना ही था, इसीलिए सभी अपने अपने राइट साइड में मौजूद लोगों के ऊपर गन चला देते हैं और इनमें से कुछ कुछ लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अब तक जितने भी सारे लोगों से इंट्रोड्यूस किया गया वो सभी इसमें बच जाते हैं और मूसा भाई इन सब को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इनकी आने वाली और भी बड़े बड़े कंपटीशन के लिए लक भी विश करते हैं। इसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं और सभी काफी डरे हुए भी थे और उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे तो इससे वो सब खुश भी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि राम और मेजर प्रताप की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो दूसरी तरफ राघव आयशा को देखता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देती। इसके बाद इनका सेकंड गेम स्टार्ट होता है, यहाँ पर हर पार्टिसिपेंट को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाया जाता है और इन सब को यहाँ से जंप करना पड़ेगा और इन सब के पास पैराशूट्स होंगे और जब ये लोग जंप करेंगे तो उन्हें अपना पैराशूट ओपन करना होगा और नीचे लैंड करना पड़ेगा। लेकिन इनमें से कुछ कुछ के पैराशूट्स ओपन होंगे लेकिन कुछ कुछ के ओपन नहीं होंगे और जिनके पैराशूट्स ओपन नहीं होंगे उनकी इतनी ऊंचाइयों से गिरकर मौत हो जाएगी। इसके बाद ये गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि राम, मेजर प्रताप, राघव और शॉर्टकट इन सब के पैराशूट्स ओपन होते हैं और बाकी के कुछ लोगों के पैराशूट्स ओपन नहीं होते और वो लोग गिर के मर जाते हैं। इनमें से एक थी आयशा जिसका भी पैराशूट ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन राम आयशा के आसपास ही मौजूद था और वो आयशा को अपने पास खींच लेता है और वो दोनों जमीन पे लैंड हो जाते हैं। दरअसल राम आयशा को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था और वो इसीलिए आयशा की जान बचा लेता है और राम ने आयशा की जान बचाई थी। इसके बाद आयशा भी राम के ऊपर थैंकफुल थी और फिर धीरे धीरे वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर प्रताप, राम, आयशा और शॉर्टकट इन चारों का ही एक ग्रुप बन जाता है और वो चारों एक साथ इस जगह को काफी एंजॉय भी करते हैं। तो दूसरी तरफ राघव आए दिन आयशा को परेशान करता रहता था। इसके बाद थर्ड गेम शुरू होता है जहाँ पर इन सभी कंटेस्टेंट को एक बड़े से कंटेनर में लॉक कर दिया जाएगा और इन सब के हाथ भी बंधे होंगे और इसके बाद इस कंटेनर को धीरे धीरे समुद्र में उतारा जाएगा और इसी समुद्र में बहुत सारे शार्क्स भी है और कंटेनर के ऊपर 300 चाबियां हैं और इन 300 चाबियों में से ढूंढकर कंपटीटर्स को अपने हाथ में जो लॉक है उसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी और फिर खुद को अनलॉक करके जल्द से जल्द इस कंटेनर से निकालना पड़ेगा और फिर उन लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर आया जाएगा और जो लोग सही वक्त रहते हुए चाबी नहीं ढूंढ पाएंगे वो लोग समुद्र में डूब जाएंगे और शार्क उन्हें खा लेगा। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और धीरे धीरे कंटेनर समुद्र के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि बहुत लोग सही वक्त पर चाबी नहीं ढूंढ
पाते और शार्क उन्हें खा लेता है। लेकिन राम, आयशा, मेजर प्रताप और राघव को सही वक्त पर चाबी मिल जाती है और वो लोग खुद को अनलॉक करके सेफ हो जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट जब तक चाबी ढूंढकर खुद को अनलॉक करेगी तभी एक शार्क उसे पकड़ लेता है। लेकिन सही वक्त पर राम शॉर्टकट को बचाने के लिए फिर से समुद्र में जंप करता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। लेकिन शार्क ने शॉर्टकट के एक पैर को जकड़ करके रखा था और वो पैर शॉर्टकट के बॉडी से अलग हो जाती है। इसके बाद शॉर्टकट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो अपना एक पैर खो देती है और शॉर्टकट के इस इंजरी के बाद वो अब इस गेम का हिस्सा नहीं रहती। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन राघव आयशा के कमरे में अचानक आ जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन सही वक्त पर राम वहाँ पर आता है और आयशा को बचा लेता है और वो राघव को बहुत मारता है। इसके बाद वो लोग तमांग के पास पहुँचते हैं और तमांग राघव के ऐसे हरकत के लिए उसे सजा भी देते हैं और वो राघव की असलियत राम और आयशा को कहते हैं। तो दूसरी तरफ मूसा भाई को आयशा की एक सच्चाई पता चलती है। दरअसल आयशा जिस दिन पहली बार यहाँ पर आई थी उसी दिन तमांग को उस पर शक हो गया था और उसने आयशा के ऊपर नजर रखने के लिए एक इंसान को रखा था। और अब उन लोगों को ये पता चलता है कि दरअसल ये आयशा नहीं बल्कि आयशा की जुड़वा बहन नताशा है। और आयशा जो कि पहले भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी है और उसने जितने भी सारे पैसे जीते थे वो बहुत कम वक्त में ही अपने नशा और जुए के लत में सारे पैसे उड़ा चुकी थी और फिर उसने डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया था। और नताशा को लगा कि उसके बहन की मौत के जिम्मेदार मूसा भाई और ये गेम है, इसीलिए वो मूसा भाई से बदला लेने के लिए ही इस गेम में हिस्सा लेने के लिए आई थी, जिससे कि उसे जब भी मौका मिलेगा तब वो मूसा भाई की जान ले सके। और जब तमांग और मूसा भाई को इसके बारे में पता चलता है तो वो आयशा को सजा देने के लिए उसे अपने आखिरी गेम में इस्तेमाल करते हैं। और राम और मेजर प्रताप जब मूसा भाई से मिलने के लिए आते हैं तो मूसा भाई उनके आखिरी गेम को उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने आयशा को एक ट्रेन के सामने बांध दिया है और ये ट्रेन जिस लाइन से जा रही थी उसी लाइन में एक पेट्रोल टैंक है और ये ट्रेन जिस स्पीड से जा रहा है उससे कुछ वक्त में ही आयशा की ट्रेन उस पेट्रोल टैंक से टकरा जाएगी। और अगर राम को आयशा को बचाना है तो उसे जल्द से जल्द उसे वहाँ पर जाकर छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस कंपटीशन में जितने भी सारे और प्लेयर्स थे वो सब और राघव सब मिलकर राम को रोकेंगे और राम को उन सब का सामना करना पड़ेगा। और राम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और मेजर प्रताप भी राम की हेल्प करने के लिए उसके साथ जाते हैं। फिर उन दोनों को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर उस जगह पर लेकर जाया जाता है। लेकिन राघव और बाकी लोग राम और मेजर प्रताप को आयशा तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग एक एक करके उन लोगों को मारकर फाइनली उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आयशा ट्रेन के साथ बंधी हुई थी। और राम जब आयशा को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर राघव आता है और फिर उसकी और राम के बीच फाइटिंग शुरू होती है। लेकिन मेजर प्रताप आकर राघव को रोकते हैं और राम फाइनली आयशा को छुड़ा लेता है। लेकिन फिर भी वो लोग तब तक ट्रेन से नहीं उतर पाए थे और राघव फिर से वहाँ पर आकर उन लोगों को रोकता है और राघव और मेजर प्रताप दोनों ही ट्रेन से गिर जाते हैं और फिर अचानक से धमाका होता है और राम और नताशा को लगता है कि राघव के साथ साथ शायद मेजर प्रताप भी मारे गए हैं और वो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर मेजर प्रताप जख्मी हालत में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सही वक्त रहते ही वो जंप करके वहाँ से हट चुके थे और फिर ही एक्सप्लोजन हुआ था और राम, मेजर प्रताप और नताशा तीनों की ही जान बच जाती है। इसके बाद मूसा भाई और तमांग वहाँ पर आते हैं और मूसा भाई राम को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो ये कंपटीशन जीत गया है। लेकिन राम मूसा भाई को एक आखिरी बार चैलेंज करता है। वो कहता है कि मूसा भाई आज तक अपने लक से सबको हराते हुए आए हैं, क्यों न वो अपना लक एक बार राम के साथ भी आजमा ले और जो भी जीतेगा उसकी जान बचेगी और सारे पैसे उसके और जो हारेगा उसकी मौत होगी। और इसके बाद राम और मूसा भाई के बीच एक खेल शुरू होती है जहाँ पर इन ट्रेन की ही पटरियों के बीच दो पिस्टल्स छुपाए गए हैं और जो पहले पिस्टल को ढूंढकर निकालेगा वो दूसरे पर गोली चला देगा और उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी और दूसरा इंसान जीत जाएगा।
इसके बाद मूसा और राम दोनों ही पिस्टल को ढूंढने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि मूसा भाई को दोनों ही पिस्टल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक पिस्टल राम को दे देते हैं और वो दोनों ही एक ही टाइम पर एक दूसरे को शूट करते हैं, जहाँ पर एक तरफ मूसा भाई के शोल्डर में गोली लगती है और उनकी जान बच जाती है, तो दूसरी तरफ राम के सीने में गोली लगती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि राम हॉस्पिटल में है और उसकी जान बच जाती है और डॉक्टर राम को ये कहते हैं कि दरअसल राम का हार्ट उसके लेफ्ट तरफ नहीं बल्कि उसके राइट तरफ है और इंसानों में ये बहुत ही रेयर देखा जाता है। और डॉक्टर कहते हैं कि राम एक बहुत ही लकी इंसान है, इसीलिए उसकी जान बच गई है। और आखिर में हम देखते हैं कि मेजर सिंह अपने जीते हुए पैसों से अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनकी जान बचाते हैं और शॉर्टकट अपने पैसों से एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाती है और दूसरी तरफ राम अपने जीते हुए पैसों से अपना सारा कर्जा उतार देता है और वो नताशा से शादी कर लेता है और ये चारों ही आखिर में काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है।